आज हम पहुंचे हैं प्रेम नगर, और प्रेम नगर में ये चौक है, मरकरी चौक बोलते हैं इसको। हम बात कर रहे हैं माहौल की, कि लोनी में माहौल क्या है। और जैसा आपको पता है कि हमने लोनी की हर मोहल्ले की तस्वीर हम देखना चाहते हैं, हर मोहल्ले का माहौल हम देखना चाहते हैं कि हवा किसकी है और रुख किसका है। इसी मुद्दे को लेकर आज हम पहुँचे हैं प्रेम नगर। जी, हमारे साथ हैं एक यहाँ के निवासी हैं, उनसे उनका परिचय जानेंगे और माहौल की बात करेंगे कि माहौल क्या है। जी, आपका परिचय जानेंगे। मेरा नाम मोहम्मद अनवर उर्फ अन्नू है। एक छोटा सा सैलून चलाता हूँ मैं कोने पे। जी, और अन्नू जी, बात करें माहौल की, बात करें कि किसका माहौल है लोनी में? लोनी में ओनली मदन भैया, मदन भैया का। बस ओनली मदन भैया। हाँ जी, जी हाँ, बिल्कुल मदन भैया। मदन भैया जी दिल और जान से मदन भैया के साथ है सब। तन मन धन के साथ। जैसा कि मैदान में और लोग भी हैं, तो मदन भैया ही क्यों? मदन भैया जैसा विकास ना कभी किसी ने करा है, ना शायद आगे कोई करेगा। क्योंकि विधानसभा खेगड़ से पहले भी मदन भैया 4 बार के विजेता रह चुके हैं। हम ये चाहते हैं, हमारी सारी पब्लिक ये चाहती है तब के मदन भैया लोनी विधानसभा से जीत के आए, और अच्छे से अच्छे वोटों से जीत के आए। जी, किसकी लहर है, किसका माहौल लग रहा है लोनी में? जी, मदन भैया के साथ हैं जी हम। मदन भैया का ही है। जी हाँ, मदन भैया का ही, और वही जीतेंगे। वो यहाँ के किंग है, किंग। मैं आपसे जानना चाहूँगा ना जी, बीजेपी ये कह रही है कि हमारी लहर है, हमारी हवा है और हम जीतेंगे लोनी से। अजी बीजेपी तो हो गई पागल, बौखला रहे हैं वो बीजेपी वाले इस टाइम। जाके कह देना, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ बीजेपी वालों से, हमारे मुसलमानी एरियो के जो है गोश्त की दुकानें बंद करा रहे हैं, हमारे खाने पे प्रतिबंध लगा रहे हैं, ये इनसे ज़िंदगी में नहीं होने का। हमारे बड़ों ने जो कुर्बानी दी है, ज़ाया नहीं जाने की। तो किसका माहौल लग रहा है? आप युवा हैं, नए लड़के हैं, किसका माहौल लग रहा है लोनी में? जी, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जी, और कोई बोलना चाहेगा? जी जी, बोलो। कुछ लोग बोलने से कुछ लोग घबराते हैं, दबते हैं। जी, थोड़ा सा नहीं, औरों की बात कर रहे हो, आपको भी बोलना चाहिए। जी, हम बात कर रहे हैं। भाईजान देखो, ऐसा है, हमें चाहिए भाई जन विकास चाहिए और विश्वास बनाना चाहिए पार्टी के अंदर। जो पार्टी विश्वास बनाएगी वो है मदन भैया जी। ठीक है जी। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, आज अमित शाह जो भारत के गृह मंत्री हैं, वो उत्तर प्रदेश का आज उनका पहला दौरा है, और पहुँचे भी तो कैराना पहुँचे। जी जी, इसके बारे में आपके कुछ विचार जानना चाहिए। देखिए भाई साहब, हमसे ज़्यादा आप जानते हैं, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना चाहते हैं, जो कि अब संभव नहीं है। कैराना में हिंदू मुस्लिम भाईचारा है और लोनी में भी हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, काफ़ी समय से बना हुआ है। लेकिन कुछ लोग जो है हिंदू मुस्लिम भाईचारे को मतभेद में बदलना चाहते हैं, लड़ाई दंगों में बदलना चाहते हैं। हमें आवाम से यही गुजारिश है कि सब लोग मिल बांट के रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, और कोई भी ऐसा कैंडिडेट ना चुने जिससे हमारा आपस में भाईचारा ख़राब हो। तो आपको बता दें कि आज गृह मंत्री कैराना में और डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। मेरा एक सवाल है, और जो सवाल उठता भी है, क्या कैराना ही गृह मंत्री को एक ऐसा जगह मिला जहां वो पहुंचे? कहीं ना कहीं धार्मिक, या बात करें कि एक हिंदू जो वोट है उसे खींचने की राजनीति है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में और जगह भी बहुत थी जाने के लिए, केवल कैराना नहीं था। और जो देश के गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री होते हुए, इतने बड़े पद पे होते हुए, उनको अपनी पहली विजिट कहीं और करनी चाहिए थी। ऐसे माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। एक मुख्यमंत्री 20% और 80% की बात कर रहे हैं, तो आपके विचार उसमें? अब ये खुला है, देखो जी, 20% कौन है और 80% कौन है, ये नहीं। अब ये कैराना जो गए हैं भाई, इसमें क्या है, इसमें यह कि भाई आप इसमें इनको अपन बढ़ाओ और अपना फ़ायदा उठाओ। ठीक है जी। तो सर ये है कि नाम भाई भाईचारा बना रहना चाहिए, और ये जो सबका आत्मविश्वास है ये बरकरार रहना चाहिए, और सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। हमारा तो यही भाई सबसे गुजारिश यही है कि जो भी कैंडिडेट खड़ा हो भाई अपना हो, जो अपने समाधान सोचे, दूसरों को भी और अपना भी। तो हमारी नज़रों में इस टाइम जो सबसे अच्छा कैंडिडेट खड़ा हुआ है वो मदन भैया हैं। चाचा, कुछ विचार जानना चाहेंगे आपके? हम
अभी लोनी की बात नहीं कर रहे, आप घबराओ मत। हम लोनी की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं कि राजनीति विकास पे होनी चाहिए या धर्म पे होनी चाहिए। विकास पे, इसमें धर्म का तो कोई ये नहीं है। जो नेता विकास करेगा उसको हम लोग वोट देंगे। तो फिर भी जानना चाहेंगे किसकी लहर लग रही है, कि अखिलेश की लहर है या मायावती की लहर है या योगी जी की लहर है? अभी तो फिलहाल साइकिल चल रही है आपकी, तो आपको पता होगा। एक मिनट जी जी। स्पीड में साइकिल चल रही है, देखो कितनी स्पीड है साइकिल की। और आप विकास की पूछ रहे हो किसकी लहर चल रही है? मदन भैया, ओनली फॉर मदन भैया, मदन भैया, मदन भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुछ लोग हैं, एक युवा हैं, एक मिनट हम लेना चाहेंगे। एक मिनट, ये थोड़ा सा बिजी हैं। लोनी में किसकी लहर लग रही है? मदन भैया जी। जी जी, एक मिनट मदन भैया है जी। पूरी लोनी क्षेत्र में ही मदन भैया हो रही, और उसी को देंगे। नहीं, क्यों हो रही है? यूँ हो रही है, बताओ क्या काम करवाए? खड़ंजनी पटा आज लो, क्या साल में दाग रहे बताओ? सारे में खड्डे हो रहे, हो रही टोली मोहल्ले वाली सड़क। तो लेकिन वो तो ये कह रहे हैं मैं दोबारा जीत रहा हूँ बीजेपी वाले। कौन गलत करे हैं? वे गलत करे। आज उन्होंने पूरी बोला है कि हम जीत रहे हैं। अजी वे गलत कह रहे हैं। हाँ, मदन भैया जीत रहे। कितनी वोटों से? बस वो तो जीत रहे, वो तो बाद में पता लग जाएगा, डिक्लेयर बाद में हो जाएगी। हाँ, आपसे भी मिलूंगा। मैं जानना चाहूँगा कि मदन भैया की लहर ही क्यों बनी हुई है? भैया मुस्लिम जो समाज है यहाँ लगभग 100 के 100%, 2-4% तो मैं कह नहीं सकता, सारा मदन भैया के साथ है। और दोनों तरफ देखे और चाचा ये सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मदन भैया के साथ में हैं क्योंकि उनके टाइम पे यहाँ कोई परेशान नहीं हुआ। अच्छा, हाँ जी, सबसे मेन बात तो ये है, यहाँ पे परेशान नहीं हुआ। अभी मैं ये जानना चाहूँगा आपसे चाचा कि 10 साल अभी वो संवैधानिक पद पे नहीं थे, जी जी तो क्या फिर भी लोगों की सेवा करते रहे जैसा लोग? जी बिल्कुल, वो जो उनके पास गया उसकी उन्होंने सेवा करी, उसकी बात सुनी, और उनसे कोई ये नहीं हुआ कि भाई वो किसी की बात नहीं सुनी। इसलिए वो दोबारा यही लाना चाह रहे हैं कि अब की जो है मदन भैया लाया जाए, क्योंकि कोई पब्लिक परेशान नहीं हुई, इसलिए जो है ऐसा हो रहा है। लोगों की लहर दिल में जो है मदन भैया की ही है। नहीं, लहर तो बीजेपी की बता रहे हैं लोग। अभी आप बता रहे हो ना, ये अब आप हमसे पूछ रहे हो, हम मदन भैया को बता रहे हैं, ये तो आप बता रहे हो ना। मुझे मालूम करो ये भैया और हैं हमारे साथ। साइड में हो जाओ बेटा, साइड में हो जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ। किसकी लहर लग रही है आपके विचार से? जी लहर तो देखो मैं बता दूँ आपको, कायदे मतो पूरे ही क्षेत्र में अगर सही चीज़ देखी जाए इंसाफ से, जो इंसानियत कहती है, गीता कहती है, कुरान कहती है, ये कहती है कि जिसने सारे क्षेत्र में काम किया है बिना भेदभाव के, उसे वोट मिलनी चाहिए। श्रीमती रंजीता धामा, मनोज धामा जी को। उससे सिवा यहाँ से किसी ने काम ही नहीं किया। किसी से भी ये समझ के देख लो, आज तक किसी भी क्षेत्र में कहीं भी निकल जाओ, किसी भी क्षेत्र में निकल जाओ, रंजीता धामा जी तक बढ़िया काम किसी ने किया नहीं। और आज तक किसी भी जाति बिरादरी पे किसी भी पे कोई टिप्पणी नहीं करी। नहीं तो ये सारा जो भी दुकान बाजार सारी चीज़ नगर पालिका के अंडर। अब हम लहर की बात करें, लहर किसकी लग रही है? लहर तो हमें रंजीता धामा की लग रही है जी। रंजीता धामा, ये रंजीता धामा की जो बता रहे हैं जी, किसकी लहर है जी? भाई साहब यहाँ से जो है इस टाइम मदन भैया निकलेंगे, एक तरफी मदन भैया रहेंगे। नहीं, ऐसे दिले कैसे? जानते होगी जी, ऐसे कैसे? दिले जानते है मदन भैया पहले 20 साल यहाँ रोज करके चलेगा। किसी गरीब भाई को सताओ या कोई किसी गरीब भाई को कहा हो, ये तो किसी गरीब भाई को कहा हो, ये तो हम जिम्मेदार है। ये कह रहे हैं, एक मिनट सबकी सुनो, सबका बारी आएगी। ये सुनो, ये सुनो, मनोज ने आप मत बोलो, मनोज ने सता सुनो मेरी बात। यहाँ बुराई नहीं हो रहा है। ये कह रहे हैं कि रंजीता धामा जीतेंगी, ये कह रहे हैं। मदन भैया निकलेगा भाई। तो ये मदन भैया बता रहे हैं। देखो अपने अपने विचार हो सकते हैं, देखो अपने अपने विचार हो सकते हैं। हमारा कहने का तो मकसद यहाँ है
इन सभी से एक बार ये भी पूछ लो भाई, रंजीता धामा ने इस क्षेत्र में कार्य किया या नहीं किया, और बिना भेदभाव के किया या नहीं किया, कोई हाँ जी, नाली काम हुआ ये जो कह हाँ ये मतलब ये जो करा है काम जो जितना किया इसने बहुत अच्छा किया। ये बात नहीं हम गलत नहीं कह रहे। हम जो है इस टाइम गरीब गुरबा, लेकिन लहर किसकी है? लहर जिसकी इस टाइम मदन भैया की है। मदन भैया इसलिए है 20 साल पहले। बोलो ना। भैया इस टाइम लहर मदन भैया की है। प्रेम नगर में भी आर कॉलोनी में मुसलमान, पूरी लोनी में। मुझे इतना पता है 2 नंबर तक परे रंजीता धामा सब खींच ले जगह अड़ंगे को, क्योंकि हम भी ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा ना हो, एक पुरानी कहावत है कि 2 सांडों की लड़ाई में खेत का नुकसान हो जाता है, तो ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, इन दोनों के बीच में रंजीता धामा बाजी मार कर लेकर जाएगी। नहीं हाँ जी रंजीता धामा कह रहे हैं ना 2 नंबर से पर है। अगर भेटे से भी अगर वोट मिल जाए ना तो गारंटी हमारी है। पूरे भेटे को बर्बाद कर दिया चेयरमैन ने, क्योंकि जो छोटे छोटे कारोबारी थे ना तार छीनने वाले है ना, उन सबको ले गए नगर पालिका में पड़ा माल, गलवा दिया, बर्बाद तबाह कर दिया, लोग मर गए। किन बेटियों की शादी हो रही थी ना, उन्होंने इकट्ठा करा, तार छीनने का काम था वहाँ पे, सबको उठवा दिया। कम से कम 15 करोड़ रुपये का इनने नाश करा गरीबों का। वहाँ हिंदू मुस्लिम सब हैं, जाट, ये सबूत है, पक्का है। एक भी व्यक्ति बैठे आज भी वही कारोबार चला हुआ है, आज भी सुनो एक सेकंड, आज भी वही कारोबार चला हुआ है। सारे जितने भी बैठे वाले लोग हैं, अगर सारे के सारे रंजीता धामा के कार्यालय पर ना हो और इधर उधर ना घूम रहा हो, है नहीं, सारे उसके साथ ना घूम रहे हो, और मान ले जा कल प्रेम नगर में भी हमने रंजीता धामा जी बुलाई थी, और वैसे नहीं सिर्फ एक महिला इद्दत मत उठी थी, 4 महीने की इद्दत मत उठी, इतना जन सैलाब खड़ा हो गया। और ऐसे नहीं है तुम यहाँ खड़ी कर लो रंजीता धामा जी को, ऐसा नहीं है, फिर देख लेना। अब हम कल फिर बुला रहे हैं रंजीता मेरी धामा चीज़ जी एक को। समझ में नहीं आ रही, ये सब मदन भैया कह रहे हैं, आप रंजीता धामा कह रहे हो। हाँ कुछ मिठाई उठाई तो नहीं खा ली उधर से? नहीं, मिठाई की कोई बात नहीं है, मिठाई की कोई बात नहीं है, हम सच्चाई पूछ रहे हैं। नहीं देखो अभी इनका नंबर, हाँ जी, जो ये है ये कार्यकर्ता है उनका शुरू से ही, अच्छा है ना। कार्यकर्ता हो? एक मिनट, वो एक अलग चीज़। नहीं, कार्यकर्ता अरे यार किस चीज़ के कार्यकर्ता हो? हाँ, आपने जाके 0 पे देखा वहाँ पे भेटा में? आप 0 पे हो वहाँ पे? अभी आप भी चलो, हम भी चल, ये भी चल ले हाजीपुर भेटे पे, ओपी के सामने सारे भेटे वाले बैठे ना हो, साथ जो कहे वो हार दूंगा मैं। चलो कुल मिला के विचार कुल मिला के हाँ चाचा, हाँ जी बताओ क्या कि वो बताया। हाँ जी मदन भैया निकला मैं यहाँ से, मदन भैया निकले। एक मिनट चुप हो जाओ सारे, एक मिनट युवा हैं, युवा से जानना चाहेंगे किसकी लहर है? किसकी लहर है जी, मैं तो इतना बता नहीं सकता। फिर भी क्या लग रहा है माहौल? आप रहते तो हैं, टीवी देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश में बता दो किसकी लहर लग रही है? देखो जी ये तो राजनीति है, राजनीति में किसकी लहर है? शायद साइकिल की है, शायद है, डाउट में। भाईजान हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि शकील भाई के जो जिससे जुड़े हैं पार्टी से, वो भी रंजीता धामा समर्थन कर दे मदन भैया को, तो मज़ा आ जाएगा, बहुत बड़ा हिसाब बन जाएगा फिर। बस हम तो चाहते हैं समर्थन को कर दे, और बात बहुत अच्छी बनेगी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बस कुल मिला के हमें यहाँ रंजीता धामा जी के भी समर्थक मिले और मदन भैया जी के भी समर्थक मिले जी। ये हैं, आ जाओ चाहने वाले हैं जी। हम आपसे जानना चाहेंगे मदन भैया के चाहने वाले हैं कि 2 लहरें हैं, एक तो पूरे उत्तर प्रदेश में, एक लोनी में। पूरे उत्तर प्रदेश में मदन भैया, समाजवादी पार्टी और यहाँ मदन भैया, इसकी सभा किसी को नहीं देना है। मदन भैया ही क्यों? गठबंधन कर लिया, और भी दिग्गज है, उन्होंने गठबंधन कर लिया है सपा के साथ, तो हम सपा को वोट देंगे, खत्म हो गई बात, बाकी हम किसी को नहीं देंगे। सपा के आदमी तो नहीं है? नहीं सपा नहीं, हम सपा को देंगे वोट। सेंटर में हम कांग्रेस को देते हैं और विधानसभा में सपा को देते हैं, बस। हमें विचार, हम लोनी की बात नहीं कर रहे, आ जाओ उत्तर प्रदेश की करेंगे। आओ आओ आओ। आपका नाम? जाहिद मुखिया नाम है मेरा। मुखिया जी
लोनी में किसकी लहर लग रही है? लोनी में गठबंधन की लहर है, एक तरफा एक तरफा गठबंधन की लहर है। अगर दूसरा किसी से कोई मुकाबला है तो भाजपा से तो है, वो भी दूसरे तीसरे नंबर पे आवेगी, बहुत दूर रह जाएगी। भाजपा तो ये कह रही है कि हम जीत चुके हैं लोनी सीट। अब सबका अपना अपना मानना है, वो और कॉन्फिडेंस में है उनका, कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस जो है पूरे प्रदेश से उन्हें खदेड़ा हो रहा है। अब के बेईमानों से जीत जाओ तो कहते नहीं। कितनी वोटों से लग रहा है कि जीत हो जाएगी? थोड़ा रास्ता दे दो। 40 से 50 हज़ार वोटों से जीत होगी इस बार गठबंधन की। ये बात लोनी विधानसभा पे लगभग 40 से 50 हज़ार की। नहीं, मैदान में ओवैसी भी हैं। कुछ नहीं है, वोट कटवा है, वो तो वोट कटवा और कुछ नहीं है। अब वो भी 1500 वाले हैं, ज़्यादा नहीं है। लोनी में बीएसपी की बात करें तो बीएसपी कितनी वोट ले सकती है? लोनी में बीएसपी कितनी वोट ले सकती है? बीएसपी की बात अगर आप करें तो मतलब अपने मोहल्ले में उन्हें वोट नहीं है। क्या बात करें? हाँ, अगर आप पाभी की बात करें तो पाभी में भी उन्हें वोट नहीं है सारी। पाभी में भी इन्हें जो है वोट नहीं है। ट्रैफिक आता जाता रहे, ट्रैफिक लग गया है। बाकी प्रेमनगर की बात करें तो यहाँ भी ज़्यादा लोग मदन भैया के समर्थक हैं। कुछ कहना चाहेंगे लास्ट तो ये है कि हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा और गठबंधन का राज चलेगा। और जनता कुछ, मैं यहाँ ये देखना चाहूँगा कि मदन भैया के समर्थक कितने हैं, जरा हाथ उठाना, दिखाना अरे भैया ये मैं बता दूं आपको थोड़ी सी बात, सुनो एक सेकंड, इससे थोड़ा सा आगे मेरे साथ भी चलो, थोड़ा सा ही आगे मैं आऊँगा, फिर दोबारा आप पे विचार लूंगा। थोड़ा सा गाड़ी पे मेरे वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है। इन्हीं शब्दों के साथ, इस माहौल के साथ, एक सेकंड खत्म मत करो। ये भी हमारे साथ ही हैं, क्या कह रहे हैं? ये भी हमारे साथ हैं। 9 तारीख को हमारे साथ मिलेंगे, हमारी कुर्सी पे बैठेंगे। ये गारंटी है, लोनी हम छोड़ देंगे, लोनी हम छोड़ देंगे अगर ये हमारे साथ न मिले गठबंधन में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भैया जिंदाबाद धन्यवाद करता हूं। और मौसम ठंडा है लेकिन माहौल गर्म है, और माहौल क्या है ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। चुनावी ऊँट है, किस करवट बैठेगा 10 तारीख को पता चल जाएगा। धन्यवाद।